नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का फिजिकल केमिस्ट्री की ई क्लास में स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड अपनी चल रही है जो कि यूनिट सेकंड है। आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। जब किसी भी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन हो रहा हो तो उसका ताप स्थिर होता है, अर्थात यह जो भौतिक परिवर्तन है वो एक समतापीय रूपांतरण है। और ऐसी स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण हम समीकरण नंबर 1 द्वारा करते हैं, जहां डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय उसका ताप सदैव स्थिर रहता है। क्वथनांक बिंदु टी बी पर किसी भी द्रव्य के वाष्पीकरण के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस वेपराइजेशन को हम समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करते हैं, जहां हम देखें कि डेल्टा एस वेपराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बी। किसी भी ठोस के गलनांक बिंदु टी एम, एम फॉर मेल्टिंग, पर उस ठोस के गलन की एंट्रोपी को निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, जो कि समीकरण 3 है। डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम। यहाँ देखें तो डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है, डेल्टा एच फ्यूजन ठोस के गलनांक बिंदु टी एम पर गलन की ऊष्मा है। समीकरण 2 और 3 के अनुसार हम देखें तो स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण समीकरण 4 से किया जाता है, जहां डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी ई। टी ई क्या है? यहाँ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, साम्य। डेल्टा एच क्या है? संक्रमण के लिए आवश्यक ऊष्मा। और डेल्टा एस क्या है? संक्रमण की एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूटोन्स लॉ। ट्रूटोन्स लॉ के अनुसार हम देखें तो किसी भी द्रव्य के लिए वाष्पीकरण के एंट्रोपी का मान लगभग 90 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। यह समीकरण 1 द्वारा दर्शाया गया है, जो कि ट्रूटोन लॉ है। अतः जो द्रव्य इस नियम का पालन करते हैं उनके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच वेपरेशन, वो लगभग 90 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टी बी, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, क्वथनांक बिंदु है, उसके बराबर होता है, जो कि समीकरण 2 के द्वारा दर्शाया गया है। ट्रूटोन नियम की जो लिमिटेशंस है, सबसे पहली लिमिटेशंस यही है कि ट्रूटोन नियम उन द्रव्यों पर लागू नहीं होता जहाँ संगुणन होता है, जैसे जल है, एल्कोहल है, एमीन है। इनमें एक से अधिक अणु परस्पर संपर्क में आकर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, अर्थात संगुणन हो जाता है। सेकंड ये है कि ट्रूटोन नियम उन द्रव्यों पर लागू नहीं होता जिनका क्वथनांक 150 केल्विन या उससे कम हो। 150 केल्विन से ऊपर ही होना चाहिए टेम्परेचर या क्वथनांक, तो ही ट्रूटोन नियम प्रभावी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासियस असमानता, अनइक्विलिब्रियम। एंट्रोपी परिवर्तन को देखें तो समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं, जो कि रिवर्सिबल समानता है, साम्य है। समीकरण 1 समानता समीकरण कहलाती है, जो कि तंत्र की उत्क्रमणीयता पर आधारित है, अर्थात इसकी समीकरण 1 क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन समस्त जितने भी प्राकृतिक या स्वतः प्रक्रम है वो इरिवर्सिबल परिवर्तन होते हैं, अर्थात अनुत्क्रमणीय होती है। और अनुत्क्रमणीयता को हम क्लासियस की असमानता समीकरण द्वारा ही दर्शाते हैं, जो कि समीकरण नंबर 2 है, अर्थात डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो यहाँ देखें समीकरण 2 यहाँ क्लासियस असमानता को दर्शा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्य की कसौटी के रूप में एंट्रोपी। अगर स्वतः प्रोसेस है तो उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि वह उत्क्रमणीय प्रक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रक्रम होना चाहिए। किसी भी प्रोसेस की उत्क्रमणीयता की शर्त को एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में समीकरण 1 से दर्शाते हैं, अर्थात डी एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। स्वतः प्रवर्तिता की आवश्यक शर्त है इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीयता, स्पॉन्टेनियस जो भी प्रोसेस है उनके लिए, तथा
इरिवर्सिबल की आवश्यक शर्त को क्लासियस के असमानता समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, जो कि समीकरण नंबर 2 है, अर्थात डी क्यू इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन डेल टी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम देखें तो जो ऊष्मा है वो समीकरण 4 से ज्ञात करते हैं, अर्थात डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ किया गया कार्य, यू क्या है यहाँ तंत्र की ऊष्मा। तो समीकरण 3 और 4 को मिलाते हैं तो हमें समीकरण 5 प्राप्त होता है या 6 प्राप्त होता है। समीकरण 6 में हमने देखा कि यदि समानता का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है, तो वह प्रक्रम रिवर्सिबल प्रक्रम है, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह है, असमानता का चिन्ह है, तो उसके अनुरूप तंत्र स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या अनुत्कर्णीय प्रोसेस होता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे का। थैंक यू, धन्यवाद।